टिप 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 टिप। रोज मेरे को चाहिए क्या? टिप। शेयर बाजार में टिप तो चाहिए यार, कमाने के लिए, है कि नहीं? डेली हम लोग दोस्तों देखते हैं कि जो इन्वेस्टर्स है वो लोग रोज क्यों टीवी देखते हैं? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ एक्साइटिंग चीजें वहां से चाहिए। क्यों अलग अलग न्यूज़पेपर में पहले क्या देखेंगे? शेयर बाजार में, अरे किसका टिप आया होगा। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों से मिले होंगे जो कहेंगे आपको, अरे यार ये टीसीएस तो मेरे पास 1,000 थे, पर कब? जब 500 था। अभी नहीं है। क्यों? अरे टीप आई थी एक दिन बेचने की, मैं सोचा नीचे ले लेंगे, रह गए। आपने सुना होगा, अरे ये तेज तो 2,000 के थे मेरे पास, 500 शेयर। अब ये नहीं। तो आपने बहुत बार देखा होगा, आपने कोई शेयर लिया हुआ है, ई बाय किया, और आप, नहीं आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, फिर कहीं टी पाई, सेल रिकमेंडेशन आपके शेयर का आया, और यार ये तो सेल बोल रहा है, अब क्या करेंगे? अब इसने सेल बोला है, ये तो बड़े होशियार लोग होते हैं, ये तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये बोलेंगे तो शेयर को गिरना ही है। चल बेच देते हैं, नीचे से ले लेंगे, अपन तो रोज बाजार आते हैं, फ्री है, क्या करेंगे? एक्टिव तो है ही ना, ले लेंगे नीचे से। और उन्होंने प्रोसेस किया, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कंपनी खरीदी, रिकमेंडेशन आया आपकी कंपनी के, सेल का, बेच दिया। और इस चीज को 4 शब्दों में हम बयां कर सकते हैं, गई भैंस पानी में। फिर कुछ नहीं होता है। दोस्तों, जब हम पूरा दिन इधर उधर के रिकमेंडेशन टिप्स की दुनिया में रहते हैं, दोस्तों वेल्थ क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि आप ही के शेयर बार बार कुछ लोग सेल में देने वाले हैं, और आपके शेयर जो आप लेने वाले हो उससे अलावा हजारों कंपनियां रोज बाइंग में आने वाली है, तो आपको लगेगा यार मेरी कंपनी तो नहीं चली ना, ये चलने वाली है, चल इधर से उधर होते हैं। इसी में दोस्तों गोल गोल घूमते घूमते मैंने देखा है लोगों के 10-10 साल बीत जाते हैं, शेयर उनके, अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं होती। क्यों ऐसा दोस्तों? राइट। दोस्तों, ये जानने के लिए हमें समझना होगा कि हमें किसके रिकमेंडेशन लेने होते हैं, और ये जो रोज लोग हमें जो टिप्स देते हैं, ये लोग कौन है, इनकी टिप्स मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? देखो दोस्तों, रिसर्च तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तो ऐसा खुद को सीखना ही चाहिए। कुछ बेसिक चीज अगर हम लोग खुद सीखेंगे, डेफिनेटली दोस्तों बढ़िया हम लोग खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी पे डिपेंडेंसी की जरूर नहीं है। पर एक्सटर्नल रिसर्च भी होते हैं जो काम लगते हैं दोस्तों। तो चलो जानते हैं कि किस प्रकार के रिसर्च लेने चाहिए, किस प्रकार के रिसर्च को अवॉइड करना चाहिए एक रिटेल इन्वेस्टर। रेडी? चलो, या दोस्तों आपके सामने है अलग अलग प्रकार के, कुछ इस प्रकार के रिकमेंडेशन जो आप देखते हो, अरे यार मैं तो मारुति लिया हुआ है, CLSNL सेल दे दिया, मर गए अभी तो। हाँ, ये तो बहुत बार देखा। NMDC हम कभी लेते नहीं है, शेर खान का टारगेट है 175 का, वैसे देखा जाए तो 15 साल से नहीं चला है, पर अभी इनको टारगेट आया है। अब ऐसे टारगेट तो हमने 10 साल में कितनी बार देखे। क्या हम NMDC ले ले? ये रिड्यूस टारगेट का बात किया है पेटीएम का, HDFC सिक्योरिटीज ने। तो ये सब क्या है? क्या ये सब चीजों पे हमें काम करना चाहिए कि नहीं, ये समझने के लिए दोस्तों हमें रिसर्च देखने होंगे। दो प्रकार के रिसर्च दोस्तों देखे जाते हैं। एक है दोस्तों सेल साइड एनालिस्ट का रिसर्च। आप जो रोज रिकमेंडेशन सुनते हो उसमें दो प्रकार के एनालिस्ट होते हैं, एक है सेल साइड एनालिस्ट, एक है बाय साइड एनालिस्ट। राइट? सो डिफरेंस बिटवीन द सेल साइड एनालिस्ट एंड द बाय साइड एनालिस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट हम देखेंगे लाइव एग्जांपल्स के साथ। राइट? सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं ये सेल साइड एनालिस्ट कौन होते हैं। अब ये मेरे को टॉपिक क्यों याद आया पता है? अभी मैं HDFC का डेटा आप लोगों के लिए बना रहा था, क्योंकि अभी HDFC का एक सेल साइड एनालिस्ट के लिए उनका एक कॉल था, उनका मीटिंग था, और सेल साइड एनालिस्ट के लिए जो उन्होंने मीटिंग रखा उसमें सब बातें हुई कि सही बात है भाई, हमारे मार्जिन डिक्रीज होने वाले, तो अब क्या? अब ये बड़ी चिंता है सेल साइड एनालिस्ट के लिए, क्यों? वो भी हम देखेंगे। ये कोई चिंता नहीं है बाय साइड एनालिस्ट के लिए, क्यों? ये भी समझना जरूरी है। अब आपको क्या कंसर्न है, सेल साइड से कि बाय साइड से ये समझने के लिए मैंने सोचा चलो पहले हम एक बार टॉपिक क्लियर कर दे, ताकि किसको सुने किसको ना सुने ये पता चले, सेल साइड एनालिस्ट या बाय साइड एनालिस्ट। सो हु इज सेल साइड एनालिस्ट?
फ्रेंड्स, सेल साइड एनालिस्ट का रोल क्या होता है? सेल साइड एनालिस्ट वर्क फॉर ब्रोकरेज फर्म्स। दोस्तों, किसके लिए ये लोग काम करते हैं? ब्रोकरेज फर्म्स। एंड यू नो हाउ द टर्नओवर, हाउ ब्रोकरेज फर्म अर्न्स मनी फ्रॉम योर ब्रोकरेज। तो जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा दोस्तों, उतना ब्रोकरेज फर्म के लिए अच्छा है, राइट? तो सेल साइड एनालिस्ट वर्क फॉर ब्रोकरेज फर्म्स इन, जस्ट अ मिनट, हटा देता हूं, या इन्वेस्टमेंट बैंक्स और फाइनेंशियल रिसर्च कंपनीज। Their primary role is to provide research and recommendations on various securities such as stocks, bonds, and derivatives. To whom? To their clients. दोस्तों, ये clients कौन हो सकते हैं? ये हो सकता है आईसीसी सिक्योरिटीज के क्लाइंट हो, शेर खान के क्लाइंट्स हो, जितने आईसीसी सिक्योरिटीज रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि भाई इसको लोगे, ये 20% बढ़ सकता है, ये जो शेयर है 20% घट सकता है। इससे दोस्तों क्या, तो अगर आपके पास नहीं है, आपको मोटिवेशन मिलता है चलो इसको बाय किया जाए, तो 20% मिलेगा। आपके पास अल्ट्राटेक है और एक सेल साइड रिकमेंडेशन आया है, 20% गिरेगा, तो आप क्या करोगे? बेचो इसको। ट्रांजेक्शन होते हैं दोस्तों, राइट? पूरा नहीं है, मैं नहीं कह रहा नेगेटिव है, पर आपको क्या करना है? रोज ट्रेडिंग करना है या वेल्थ के रास्ते पे हो, उसके हिसाब से आप अपनी रिकमेंडेशन सिलेक्ट करोगे, राइट? तो हमने रोल देखा सेल साइड एनालिस्ट का, राइट? इनका फोकस क्या होता है? क्लाइंट फोकस कौन है? दे प्राइमरीली सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट। किसको सर्व करेंगे? एक्सटर्नल क्लाइंट, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर, institutional investors, and fund manager. How does this work? Sell side sell side analyst often issue buy, sell or hold recommendations on specific stocks. आपने देखा होगा, बाय दिस स्टॉक 20% अपसाइड, सेल दिस स्टॉक्स 20% डाउनसाइड, या होल्ड दिस स्टॉक्स, ऐसे कुछ रिकमेंडेशंस आएंगे। These recommendations are publicly available and can influence market sentiment. जी हाँ दोस्तों, ये जो रिकमेंडेशन होते हैं पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। आपने ऐसे से डायरेक्ट में अकाउंट खोला हुआ है, जीरोधा में अकाउंट खोला हुआ है, फ्लैश आते जाएंगे, ये बाय है ना, ये सेल है, राइट? तो ये सब चीजें तो पब्लिकली अवेलेबल होती है और ये मार्केट को इन्फ्लुएंस भी करती है, क्योंकि करोड़ों क्लाइंट्स हो सकते हैं कोई भी कंपनी से, राइट? कंपेंसेशन क्या मिलता है दोस्तों इनको? They may receive compensation through commissions generated from trading activity or fees from client who choose their research. अब कोई ब्रोकिंग कंपनी है दोस्तों, ब्रोकिंग कंपनी के लिए एक एनालिस्ट ने एक रिकमेंड कॉल किया, उन्होंने फ्लैश किया, राइट? मान लो जितना भी बिजनेस हुआ उसमें से कुछ कमीशन हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं क्लेम किसी को करते ही है ये लोग, पर यस ऐसा होता है दोस्तों, राइट? सेकंड, पहला हमने क्लियर कर दिया, दे मे रिसीव कंपेंसेशन थ्रू कमीशन जनरेटेड फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी, राइट? और फीस फ्रॉम क्लाइंट हु यूज देयर रिसर्च। एक कंपनी ने हमारा रिसर्च यूज किया है, उससे हमको फीस मिल सकती है, राइट? कंपनी को भी फायदा है, उससे ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं, राइट? सो दीज आर, हमने बताया दोस्तों कैसे कंपेंसेशन होता है। एक एग्जांपल ले लो, let's say you are an individual investor looking to invest in a particular Indian company stock, बराबर? आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, अब आपको कुछ आता नहीं है, आपने शेयर बाजार सीखा नहीं है, तो अभी तो हम डिपेंड है लोगों पे। दोस्तों, जब भी आप लोगों पे डिपेंड होते हो, समझो जहां से भी आप रिकमेंडेशन ले रहे हो वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हो सकते हैं, कभी भी किसी को कॉपी नहीं करो दोस्तों, राइट? You read a research report from a sell side analyst at a brokerage firm recommending a buy on that stock. अब आपको ये स्टॉक से कोई लेना देना नहीं था, आप ये लेने वाले नहीं थे, आपका रास्ता अलग है। आप सोचते हो मुझे आने वाले समय के लिए एसेट बिल्ड करनी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छे एसेट, अच्छे स्टॉक को इकट्ठा करना है जो मुझे जिंदगी भर के लिए पैसा देते जाए। पर एक रिकमेंडेशन देखा, अब मन में आता है चलो ना बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, बोलते हैं ना लोग, ये चलने ही वाला इन्होंने बोला है तो चलो लेते, बाद में बेच देंगे यार। यही सब चीजों में दोस्तों लोग ट्रैप। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स यू विद इनसाइट्स, financial analysis and target price estimates, helping you make an investment decision, right? अब आपका रास्ता अलग था, आप कोई और रास्ते पे आ गए, और इसी प्रकार से मैं देखता हूं 5-6 सालों में लोगों के पोर्टफोलियो में ढगलो हो जाता है अलग अलग कंपनी का, राइट? वो कुछ नहीं कर पाते दोस्तों।
अगर आप लोग ट्रेडर हो, रोज कुछ ना कुछ करना है, तो आप ऐसे रिकमेंडेशन ले सकते हो, क्योंकि इनके रिकमेंडेशन में स्टॉप लॉसेस भी हो सकते हैं, टारगेट भी हो सकते हैं, तो आप करो। जब बाजार अच्छा होता है दोस्तों, ऐसे समय पे ये सब चीजें काम लगती है और लोग इससे कमाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, राइट। पर बाजार में दोनों चीजें होती है, तेजी भी होती है, मंदी भी होती है, और बाजार के 10-15 साल देखोगे, ये दोनों पार्ट में बटे होते हैं दोस्तों। जो कुछ लाख 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 करके इकट्ठा हुआ होता है, हो सकता है कि जब बाजार ने करवट बदले, इससे ज्यादा पैसा भी चला जाए, राइट। हो सकता है आप स्मार्टली कर रहे हो, कमा भी रहे हो, पर दोस्तों ये प्रॉफिट है, वेल्थ नहीं, राइट। वेल्थ के लिए दोस्तों हो सके उतने सेल साइड रिकमेंडेशन को दोस्तों अवॉइड करो, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म आपको बता रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म चेंजेस हो सकते हैं। इकोनॉमी में कुछ चेंज आया, फंडामेंटल में कुछ चेंज आया, और ये लग गई पलटी, राइट। सो दिस वर सम एग्जांपल्स ऑफ सेल साइड रिसर्च। अब हम बाय साइड एनालिस्ट देखेंगे। हु आर बाय साइड एनालिस्ट, इनका रोल क्या है? Friend, buy-side analysts work for institutions that manage their own investment portfolio. इनको कोई पड़ी नहीं है कि लोगों को मैं जाके बताऊं भाई तुम ये शेयर बाय करो। ये खुद के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रखते हैं, सच एज म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, right? Their primary role is to research and analyze potential investment decisions on portfolio कंपोजिशन। आपने देखा होगा दोस्तों, ऐसे जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये लोग दोस्तों रोज आके बोलते नहीं है कि भाई हमने कल ये बाय किया है। तो बोलेंगे यार, राइट, इनको कोई पड़ी नहीं है कि यस आप लोग ट्रेड करो, आप ट्रेड करोगे उससे क्या मिलने वाला है, बराबर की नहीं। ये लोग खुद के पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, और दोस्तों आप देखोगे कि कुछ समय पहले कुछ भी नहीं थी, आज बहुत बड़े बड़े फंड हो चुके हैं, है कि नहीं? कुछ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स आज दोस्तों 20-20 हजार करोड़ की हो चुकी है। कैसे हुआ? ऐसा नहीं है उन्होंने इकट्ठा किया रुपया, ऐसा नहीं है लोगों ने इन्वेस्ट किया, पर कुछ समय पहले एक फंड आया दोस्तों, कुछ नए थोड़े थोड़े फंड आते चले गए, और बाजार जो रैली किया उसमें इन लोगों को पुश मिला, तो आज फंड बड़े हो गए। कैसे ये म्यूचुअल फंड 5 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ पहुंचने को आए? आप कुछ ही समय में गुड न्यूज देखोगे। सब कैसे हुआ दोस्तों? क्योंकि ये लोगों को शॉर्टकट्स में इंटरेस्ट नहीं है, रोज रोज की कमाई में इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, और रोज रोज की कमाई करने वालों का क्या हाल होता है वो भी आपको पता है। इनकी कोई एड नहीं आई, कैसी एड? ये ले लो, वो ले लो, मैंने इतना कमाया, मैंने मर्सिडीज खरीदी। इनको इस सब में इंटरेस्ट नहीं, इनको पता है भी हमारा फंड कितना बड़ा है, राइट। इनको एडवर्टाइजमेंट की जरूर नहीं पड़ती है बताने के लिए। आप जानते ही हो हाउ मच बिग आर पीएमएस कंपनीज एंड हाउ मच बिग आर एसेट मैनेजमेंट फंड। तो देयर प्राइमरी रोल इज टू रिसर्च एंड एनालाइज पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन पोर्टफोलियो कंपोजिशन। ये सोचते हैं आज जो मैं कंपनी ले रहा हूं दोस्तों, कल ये कंपनी की वैल्यूएशन बढ़े, मुझे कंसिस्टेंटली पैसा भी मिलता जाए और वैल्यूएशन भी बढ़े। दोस्तों इनको 25% इधर उधर जो शेयर होते हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। क्लाइंट फोकस क्या होते हैं? दे सर्व इंटरनल क्लाइंट्स, नेमली द फंड और पोर्टफोलियो मैनेजर्स विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो रिकमेंडेशंस इनके क्या हो? बाय साइड एनालिस्ट जनरेट इन्वेस्टमेंट आइडियाज फॉर देयर फंड मैनेजर, बट देयर रिकमेंडेशन आर नॉट टिपिकली मेड पब्लिक। अब दोस्तों इनके रिकमेंडेशन को पब्लिक में नहीं देखोगे दोस्तों। जिस प्रकार से रोज कितना बड़ा बाजार है दोस्तों, 300 लाख करोड़ का बाजार है, राइट। तो ये किसके पास है, राइट? 50 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड होगा, पर उसमें तो डेप्थ भी है। अगर प्रॉपर इक्विटी देखे आता तो गिनो 25 लाख करोड़ इनके पास, एलआईसी 25 लाख करोड़, एफआईआई, तो इतना बड़ा फैला हुआ बाजार है दोस्तों। और जो सही में जो बड़ा बनता है, जहां पे ग्रोथ आता है, उनके आप रिकमेंडेशन नहीं देखते हो। आपने देखा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के बाय साइड एनालिस्ट ने उनके फंड मैनेजर को बोला तुम भाई भारत इलेक्ट्रॉनिक में इन्वेस्ट करो, और वो पब्लिकली ओपन हो गया। ये नहीं होता है, राइट। तो जो सही में वेल्थ क्रिएटर है वो रिसर्च आपके पास आते नहीं है। इसी के लिए तो हमें खुद को सीखना होगा दोस्तों। और जो सिर्फ टर्नओवर कराना चाहते हैं उनके रोज रिकमेंडेशंस आते जाएंगे, राइट। दे एम टू आउट परफॉर्म मार्केट एंड अचीव स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट, राइट। So these are some example of buy side analysis. उनको compensation कैसे मिलता है? The compensation is often tied to the performance of the portfolios they help manage.
दोस्तों आज कोई फंड 1,000 करोड़ का था, 20,000 करोड़ का हो गया, को 1,000 करोड़ पे कोई फी मिलती थी, आज 20,000 करोड़ पे फी मिलती है। तो उनको जो फी मिलती है वो प्योर परफॉर्मेंस बेस है, जो राइट, टर्नओवर बेस नहीं होता है, राइट। पर इनके रिकमेंडेशन हमको मिलने वाले नहीं, हमको इनके जैसा बनना पड़ेगा, इनके जैसी सोच रखनी पड़ेगी दोस्तों, खुद सीख सकते हैं, राइट, यस, देख सकते हैं ये लोग कैसे काम करते हैं। एक एग्जांपल मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जैसे बाय साइड एनालिस्ट, a mutual fund in India want to include a particular stock in its portfolio, जस्ट उन्होंने सोचा चलो मेक माई इंडिया को अपन इंक्लूड करते हैं। फंड्स बाय साइड एनालिस्ट कंडक्ट इन डेप्थ रिसर्च ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड पोटेंशियल रिस्क, दो चीज देखते हैं दोस्तों ये लोग। इन डेप्थ रिसर्च करता है इनका बाय साइड एनालिस्ट, कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे, इंडस्ट्री का ट्रेंड देखेंगे कि इंडस्ट्री बढ़ेगी कि नहीं, तभी तो कंपनी के फाइनेंशियल सुधरेंगे। और पोटेंशियल रिस्क है, देखो हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, यहाँ पर रिस्क क्या है, बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस दे रिकमेंड बाइंग द स्टॉक टू द फंड मैनेजर who decide whether to include it in the mutual fund holding or not, राइट। वो नहीं भी कर सकते, वो एक वेटेज तय कर सकते, चल ना यार इतना पोटेंशियल रिस्क है, इतना मेरे को प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है, चल, प्रॉफिट नहीं सॉरी, इतना एप्रिसिएशन, इतना ग्रोथ मुझे मिलने की उम्मीद है, 2% यहाँ पे पैसा लगा सकता हूँ यहाँ पे, राइट। सो बेस्ड इन्हीं एनालिसिस के बेस पे दोस्तों उनका डिसीजन आता है। अब पैसे इसको कब मिलेंगे, ग्रो आएगा उनका पोर्टफोलियो तो दोस्तों पैसे मिलने वाले हैं, राइट। सो दिस इज द वे हाउ दिस ऑल वर्क। इन समरी, the key difference is that sell side analysts provide research and recommendation to external client, while buy side analysts focus on managing the investment of their own institution. Both play crucial roles in the financial market, with sell side analyst providing information and liquidity, है ना, सेल साइड एनालिस्ट रेगुलरली इंफॉर्मेशन मिलती जाती है, चलो वो भी कुछ तो पता चलता है, जो नए इन्वेस्टर है कुछ कंपनियां समझ में आती है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है क्योंकि इससे वॉलेटिलिटी बढ़ती है। एंड बाय साइड एनालिस्ट मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन, राइट। दोनों ही चीजें दोस्तों काम की है, पर हमें क्या करना है ये हमें सोचना चाहिए दोस्तों। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोस्तों हमारे लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है, हम खुद सीखे और यस हम खुद अपने डिसीजंस ले पाए। बेसिक चीज सीखते हैं दोस्तों, आप कई अपने डिसीजंस को ले पाओगे, राइट। बाजार या एसेट क्रिएट करने को कोई छोटी प्रोडक्ट मत समझो, हम लाखों करोड़ों रुपए आने वाले समय में पूरी लाइफ लॉन्ग में हम इन्वेस्ट करने वाले, सो वी शुड गेट एजुकेशन। दोस्तों सीखना चाहते हो, वेबसाइट मैंने दी हुई है, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। एंड रिसेंटली वी हैव पब्लिश्ड अ बुक द स्टॉक मार्केट वे, गूगल करो या अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है दोस्तों बाय साइड रिकमेंडेशन, सेल साइड रिकमेंडेशन को आप समझ पाए होंगे, राइट। अभी जो सेल साइड रिकमेंडेशन पे जो इंपैक्ट आई थी बैंक पे, उसको भी अभी आप समझ पाओगे। बाय साइड एनालिस्ट ने इस पे क्या डिसीजन लिया होगा, इस पे भी समझ पाएंगे। लेकिन चलो रिसेंटली मैं अभी एचडीएफसी बैंक रिलेटेड आपको पब्लिश करूंगा, राइट, कि ये जो चेंजेस आए इससे क्या इफेक्ट पड़ सकती है शेयर के दामों पे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद।